नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। धर्मांतरण कानून को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, एलआईयू और पुलिस रहे सतर्क। अपनी आयु पूर्ण कर चुके यूकलिप्टस के 25,000 से अधिक पेड़ों का तराई पश्चिम विभाग करने जा रहा है कटान। लमगड़ा पुलिस ने 550 ग्राम चरस के साथ एक टैक्सी चालक को किया गिरफ्तार, वाहन सीज। किचा चीनी मिल की पेराई सत्र का हुआ उद्घाटन। अवैध खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को एसओजी टीम ने पकड़ा। द्वाराहाट पुलिस ने चेकिंग के दौरान 24 बोतल अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। किचा में लगा नुमाइश मेला बना जनता के लिए आकर्षण का केंद्र। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा पर सैनिकों के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस द्वारा क्राइम कंट्रोल करने के लिए उनके संसाधनों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रदेश में पुलिस की भारी कमी है, लिहाजा 2023 में फिर से सिपाहियों की भर्ती की जाएगी, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत किया जा सके। साथ ही धर्मांतरण को लेकर एलआईयू और पुलिस को पूरी तरह से सतर्क रहने और ऐसे मामले सामने आने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हमारे पास शॉर्टेज बहुत है। किन्हीं कारणों से पिछले 6 साल से भर्ती नहीं हुई है। 2016 के बाद पुलिस में कोई भर्ती नहीं हुई है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके अभी 2022 में लगभग 2000 लोगों की भर्तियां प्रचलित हैं। इनमें से 1521 कांस्टेबल लेवल के हैं, बाकी हैं। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद भी हम पे 2000 वैकेंसी रह जाएंगी। तो हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो एक कांस्टेबल की भर्ती हम 2023 में मिलेगी, जिससे जब ये भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी तब हमारी शॉर्टेज है कम। सर, बॉर्डर पुलिस के बॉर्डर के मामले में हम हमेशा से सजग हैं और नेपाल सीमा पहले के अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील हो चुकी है। तो उसी तरह से हमने अपनी पुलिस को निर्देशित किया है और जो बेस्ट पॉसिबल है टेक्निकली एंड अदरवाइज वो सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। अपनी आयु पूर्ण कर चुके यूकलिप्टस के 25,000 से ज्यादा पेड़ का तराई पश्चिमी द्वारा कटान होने जा रहा है। साथ ही इनकी जगह मिश्रित वनों का वनीकरण होगा। आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम के अंतर्गत आने वाले रामनगर रेंज के ज्वाला वन क्षेत्र के प्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में लगे यूकलिप्टस के 25,000 से ज्यादा पेड़ों का तराई पश्चिमी कटान करने जा रहा है, जिसको लेकर पेड़ों का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। ये हमारा एक ज्वालावन कंपार्टमेंट नंबर 1 से लेकर के 6 तक 6 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें कि हमारा सागौन और यूकलिप्टिस के प्लॉट हैं पुराने। यूकलिप्टिस का तो रोटेशन हमारा 8 वर्ष का होता है, जो कि लेकिन ये जो है 1980-87 के प्लांटेशन है यूकलिप्टिस के, जो कि किसी वजह से वहां से काटे नहीं गए थे। तो उस पर भारत सरकार की परमिशन प्राप्त हो गई है और अब इसको हम जो है काटने जा रहे हैं। तो इसलिए कल मेरे द्वारा वहां पर क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए वन निगम के अधिकारियों के साथ वहां का निरीक्षण किया गया था और छपान करते हुए तुरंत ही इसी माह हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो है पातन कार्य शुरू करा दिया जाए। सागौन के लिए भारत सरकार द्वारा जो है रोटेशन पूरे होने पर ही पातन करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बारे में उनसे और पत्राचार किया जाएगा कि संभवतः शायद अगर उसमें हम सफल हो जाएं तो उसको सागौन को अभी जो कि काफी उनका रोटेशन ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, वो किसी त्रुटिवश वो शायद 50 साल उसको रोटेशन लिख दिया गया था, जबकि उसका सागौन का पूरे वेस्टर्न सर्किल में रोटेशन 40 साल है। तो 40 साल में कट जाते हैं, तो वो एरिया ऑलरेडी 45 साल से ऊपर हो चुका है। अल्मोड़ा पुलिस ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को साकार करने पर कार्य कर रही है, जिसमें समस्त सीओ, थाना प्रभारियों एवं एसओजी एएनटीएफ टीम को जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशा तस्करों पर सतर्क दृष्टि रखकर कार्रवाई किए जाने हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते लमगड़ा पुलिस ने 550 ग्राम चरस के साथ एक टैक्सी चालक को गिरफ्तार कर वाहन को सीज कर लिया है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के किचा में चीनी मिल की पेराई सत्र का विधिवत शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ गोड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। चीनी मिल के उद्घाटन के मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने कार्यक्रम में भाग लिया और गन्ने का मूल्य जल्द घोषित करने की मांग की। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार ने आज किच्चा चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू किया है। कल मैंने बाजपुर का किया था, उसके पहले सितारगंज का किया था, फिर नादेही का किया था
और सारी मिलें हमारी इस बार बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर हुई हैं, उनका ट्रायल रन हुआ है। मुझे पूर्ण तरीके से उम्मीद है कि जो समस्याएं पिछले पेराई सत्र में चीनी मिलों को हुई थी, जिसकी वजह से किसानों को बहुत बड़ी समस्या आई थी ब्रेकडाउन को लेके, उस पर हमने पुरजोर देके इस बार ध्यान दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पेराई सत्र हमारे ब्रेकडाउन कम होंगे, सुविधाएं मिलेंगी किसानों को। जब मैंने यहाँ पर मंत्री बनने के बाद पहली बार उधम सिंह नगर में आया था तो मैंने किसान सम्मेलन किया था और 5 घंटा उस सम्मेलन में बैठा था। मैंने सारी किसानों की समस्याएं सुनी थी। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आई थी वो ये थी कि हमारे ब्रेकडाउन्स बहुत ज़्यादा थे, तो हमने इस बार उस पर फोकस किया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि किसान कहते थे कि हमको सुविधा नहीं मिलती थी मिल के अंदर। हम सर्दी में गन्ना पेराई सत्र होता है, सर्दियों में लोग 4-4, 5-5 घंटा गेटों पर खड़े रहते हैं, विश्राम करने की जगह नहीं थी। तो आज आप जाके देखिए, चाहे वो बाजपुर चीनी मिल हो, चाहे वो नादेही हो, चाहे वो सितारगंज हो, चाहे वो किच्छा हो, चाहे वो डोईवाला हो, हर एक में हमने किसान भवन बना के तैयार किया है जहाँ पे हमारे किसान भाई विश्राम कर सके। अच्छी शुरुआत है, समय से फैक्ट्री शुरू हो रही है और इसका किसानों को लाभ मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माननीय मंत्री जी से बात करनी है कि जो किसानों को जो सोसाइटियों में पैसा लिया जाता है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जानकारी में आया है कि सोसाइटी ने कहा है कि जिन्होंने गन्ना 2-3 साल नहीं बोया उनसे 2 रुपये क्विंटल का दंड लिया जाएगा। तो ये गलत है, इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई किसान धान को पसंद कर रहा है, कभी वो गन्ने को पसंद कर रहा है, कभी वो गेहूं को पसंद कर रहा है, तो अलग अलग उसकी चॉइस है। तो अगर उसके ऊपर दंड डालेंगे हम कि आपने 2-3 साल में गन्ना नहीं बोया इसलिए आपको दंड देना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। और कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, जिसमें से जो किसानों को रहने के लिए व्यवस्था की गई है वो बहुत अच्छा कदम है, ताकि किसान बेचारा थका हुआ आता है, 2-2 दिन 1-1 दिन उसका लग जाता है तुलवाने में गन्ना, तो उनके लिए जो व्यवस्था की गई है उसके लिए बहुत अच्छा कदम है। ये पहली बार हुआ है, इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। पेराई सत्र 2022-23 का माननीय कैबिनेट मंत्री श्री स्वरूप भगवान जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर हुआ है। तो अभी इस बार जो हमारा लक्ष्य है 45 लाख का है। गन्ना हम लोग जो है 45 लाख गन्ना जो है क्रश करेंगे, और विगत वर्ष हमने 39,17,000 गन्ना क्रश किया था। रामनगर तराई केंद्रीय वन प्रभाग के अंतर्गत पकड़िया महोली बीट में बोर नदी में अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रभाग की एसडीओ एवं एसओजी टीम ने खनन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। छापेमारी के लिए टीम के पहुंचते ही खनन माफियाओं में भगदड़ मच गई। वहीं प्रभाग के डीएफओ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसडीओ एवं एसओजी ने अपनी टीम सहित 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदया के साथ रात्रि गश्त में था, तभी त्रिपुरी डैम के ऊपर मुझे मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि बहुत नदी में खनन हो रहा है। आता देख उन्होंने ट्रॉली खाली कर भागने का प्रयास किया। हमने उनको भागने का प्रयास विफल कर दिया। मौके पर पहुंचे तो 2 ट्रॉलियों से उन्हें रेता खाली कर दिया था। एक ट्रॉली में 10-15 कुंटल रेता बचा था। मौके पर पहुंचकर उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदया के नेतृत्व में हमने ये कार्रवाई की और वाहन चालकों की व्यवस्था कर 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बरेली रेंज कार्यालय में सुरक्षित रख पाया गया। द्वाराहाट में चेकिंग के दौरान 24 बोतल अवैध शराब ले जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, बीती रात चेकिंग के दौरान लक्ष्मण सिंह बोरा पुत्र नारायण सिंह निवासी बासुली खेत के कब्जे से करीब 10,000 कीमत की 24 बोतल अवैध शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। उधम सिंह नगर की किच्छा में लगा नुमाइश मेला आम जनता एवं बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में नुमाइश में लगे बच्चों के झूले छोटे छोटे बच्चों को खासे पसंद आ रहे हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से मेले में तमाम स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। महोत्सव नुमाइश मेला आया हुआ है।
12 तारीख से 27 नवंबर तक रहेगा ये। और इस स्थान इसका है इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा, उत्तराखंड में लगा हुआ है। इसमें घरेलू सामग्री आई हुई है, बच्चों के लिए खेल खिलौने हैं और गर्म कपड़े हैं वूलन के, लुधियाना के, और कॉस्मेटिक वगैरह हैं, और खाने पीने का हलवा पराठा है, सॉफ्टी वगैरह लगे हुए हैं। और मनोरंजन के लिए इसमें झूले आए हैं, बच्चों के ट्रेन है, मिक्की माउस जंपिंग, बड़ा झूला नाव है, ड्रैगन है, ट्रेन है। मुनासिब रेट पे कर रखा है। और हर माल भी यहाँ 10 रुपये के कम से कम रेट पे भी सौदा आ चुके हैं। 10 रुपये के हर माल भी है। और सुरक्षा की दृष्टि देखा जाए तो मेले में कैमरे के CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अपने गार्ड हैं, वॉलंटियर भी हैं मेले के अंदर। किसी चीज़ की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फैमिली सारी आए। क्या अपील कर रहे हैं जनता से? जनता से ये है कि आपके शहर में मेला लगा हुआ है, सब भाई बहन मिल के आए, घूमने आए, मेले का आनंद लें। सारी सुरक्षा की व्यवस्था है, किसी बात की टेंशन ना लें, आप लोग आराम से घूमने आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए आज हल्द्वानी में सैनिकों के नाम पर राजनीति करने का भाजपा पर आरोप लगाया। और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2014 के बाद से मिलने वाली शहीदों को 10 लाख की धनराशि को भी शहीदों के लिए बंद कर दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मंजू देवी ने इस पर अप्लाई किया और बीजेपी के लोगों ने 2021 में एक गजट नोटिफिकेशन ये हाउस में लेके आए, विधानसभा में लेके आए, जिसमें इन्होंने ये कहा कि 2014 के बाद के लोगों को ही ये दिया जाएगा, ये हम कानून पास करते हैं। उसके बाद जब इन्होंने किया तो फिर लोगों को राहत मिलनी बंद हो गई। तो कुछ लोग फिर से हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने फिर से निर्णय दिया कि नहीं, हम किसी भी शहीद पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, शहीद शहीद है और इसलिए इनको ही मिलना चाहिए। बीजेपी की सरकार इतनी आगबुला हो गई, वो फिर से डबल कोर्ट चले गए, डबल बेंच पे चले गए। उन्होंने यही फैसला दे दिया कि नहीं जी, मिलना चाहिए। अब सैनिकों का सम्मान करने की बात करने वाली बीजेपी, सैनिक धाम बनाने की बात करने वाली बीजेपी अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गई है, जिसकी अब अगली डेट दिसंबर के महीने में लगने वाली है। तो ये कथनी और करनी में जो भारतीय जनता पार्टी का फर्क है, उसको मैं आपके माध्यम से जनता तक लाना चाहता हूं कि ये कितना फौजियों को चाहते हैं, कितना देश को चाहते हैं। देश के रक्षकों के संग जो इनका व्यवहार है, इनके कथनी में बिल्कुल फ़र्क है और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये स्पष्ट हो जाता है इनके इन सारे कारनामों से कि किस तरीके से जो लोग अपना सर्वोच्च निछावर करके देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, जब उनके परिजनों के संग ये कर सकते हैं तो इनका राष्ट्र और राष्ट्र की सेना से क्या मतलब। उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में आज रेशम उद्यान एवं उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और कृषि मंत्री के द्वारा अधिकारियों को विभाग में चल रही परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के आईएसबी चौक से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। भारत जोड़ो यात्रा में वरिष्ठ नेता पूरण सिंह रावत व कार्यकर्ता एवं पार्षद मौजूद रहे। पूरा जनमानस पूरी तरह दुखी है, परेशान है। हमारा ये भारत छोड़ो यात्रा के माध्यम से हम जनपद में हर जगह जहाँ जिसके साथ निकल रहे हैं, लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि प्रमुख समस्याएं क्या हैं और किस प्रकार से यहाँ घोटालेबाजों का राज है। इतना गुस्साखोर हमारा क्या वो तमाम किस्म के जो ऐसे लोग हैं जिनका गुमला भी है, अत्याचारी, बलात्कारी है, ऐसे लोगों को अगर संरक्षण मिल रहा है इस राज्य के अंदर, जो आशा और उम्मीद नहीं करते थे। इस राज्य को लेने के लिए जिन माँ बहनों ने कोशिश की कि जो आज बेटे कमाए हैं, राज्य का विकास होगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार के नाम पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से छलावा हुआ है, घोटाले कितने बड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ, फॉरेस्ट में घोटाला हुआ, सिंचाई विभाग में घोटाला हुआ, विधानसभा में घोटाला हुआ। केवल एक मामला आप जानते हैं, एक हाकम नहीं, कई हाकम अभी बाहर हैं। हमें दुख इस बात का है कि क्षेत्र में समस्याएं इतनी भयंकर ज्वलंत हैं, उन समस्याओं का समाधान पर ध्यान नहीं है। ये केवल जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की बेटी, प्रभारी जी ने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ में जघन्य अपराध करने वालों के साथ में क्या हो रहा है, उनके सबूतों को मिटाने के लिए वहाँ पर बाकायदा बिना अनुमति के वीडियोग्राफर भेजा गया, सबूतों को मिटाने के लिए काम किया गया है, जो न्याय संगत और न्याय नहीं है। किरण का जो किरण करके है,
बेटी के साथ में क्या कुछ नहीं हुआ है। आप देखें राज्य में क्या चल रहा है, राज्य की धामी सरकार क्या सोच रही है। जितने नेता जो कल तक भाजपा के नेता और विधायक कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को, उन विधायकों को जो बाकायदा ऐसे केस में संलिप्त रहे और बाकायदा उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। ये बहुत बड़ा दुख है हमको इस बात के लिए कि जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है पूरी तरह, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है, माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।